लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, तो अभी इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को फिज़िक्स का 5 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। इस वीडियो में अभी आपको मिल जाएगा एक ये फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r का एक्सप्लेनेशन। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो बराबर पूछता है, पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन, या तो इस नाम से पूछेगा और नहीं तो इसका जो फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल्स टू μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इसका एक्सप्लेनेशन। तो अब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 5 नंबर से पूछता ही है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हम लोग एक गोलीय पृष्ठ का फिगर बनाएंगे। अब क्वेश्चन में आप लोगों से गोलीय पृष्ठ में कौन सा लेना है, अवतल लेना है या उत्तल लेना है, ये पहले से नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग किसी से भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चूँकि ज़्यादा आसान रहता है कन्वेक्स सरफेस, तो वहाँ से काम करेंगे। सबसे पहले एक कन्वेक्स यानी कि उत्तल सरफेस सतह मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ये एक उत्तल सतह है, ये एक उत्तल सतह है। इस सरफेस का ये है पोल यानी कि ध्रुव है। ध्रुव से कुछ दूरी पर यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट O रख दिया गया है। ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम U लिखते हैं, ठीक है। कहीं इसका यहाँ पे सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। और जब इस O से लाइट को इंसिडेंट कराया गया इस सरफेस के ऊपर, तो इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो सपोज कि ये इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस रिफ्लेक्शन का पीछे की ओर जो मिलाते हैं और जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलेगा वो कहलाएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर यहाँ पे आके पॉइंट मिल रहा है तो ये इसका प्रतिबिंब है, I है। बीच में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसका नॉर्मल जो है लास्ट में आके मिलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी इस C पे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कौन क्या है इसके बारे में। ये पॉइंट M मान लेते हैं। सबसे पहले पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो U होता है। पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है, R कहलाता है। पोल से इमेज का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी V कहलाता है। इस उत्तल वाले सरफेस में जो लेफ़्ट साइड है वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि रेडियस नेगेटिव होगा और भी जो है वो नेगेटिव होगा, जबकि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ से शुरुआत करना है स्नेल के नियम से, और आप लोगों को कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है। शुरू करना है स्नेल के नियम से। तो इसको लिखेंगे पहले कि स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है कि अपवर्तनांक यानी कि साइन I बटा साइन R जो होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी म्यू के बराबर होता है। हम लोग मान लेते हैं कि इस सरफेस से इस तरह इस पहले का जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो μ1 है और इसके बाद का μ2 है। तो यहाँ रेशियो लिखना पड़ेगा, यानी कि μ2 बटा μ1। ये हो गया स्नेल्स लॉ। और काम करना यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले का। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, μ1 इंटू साइन I बराबर μ2 इंटू साइन R। अब यहाँ I जो है वो आपतन कोण है, I इंसिडेंट एंगल है और R परावर्तन कोण है। तो सपोज कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण ये आपतन कोण कहलाएगा, I कहलाएगा।
और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाएगा परावर्तन कोण यानी आर कहलाएगा। तो इससे हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रफ में आप लोग भी काम कीजिएगा ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वैल्यू साइन आई का। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, यानी P/H। तो चूंकि यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके सामने लंब होगा, तो लंब क्या कहलाएगा, C से लेकर O तक का डिस्टेंस लंब कहलाएगा यानी कि CO बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा M से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि MO, CO/MO। ये वैल्यू साइन आई का। वैसे ही साइन आर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो चूंकि आर यहाँ एंगल है तो इसके सामने ये लंब कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा, लंब CI हो जाएगा बटा कर्ण, कर्ण मतलब बड़ा साइड यानी कि MI, CI/MI। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से μ1 इंटू साइन आई के जगह पर लिखेंगे CO बटा MO, और इधर μ2 इंटू साइन आर के जगह लिखेंगे CI बटा MI। अब साथ में यहाँ पे लिखना है हम लोगों को कि इस O ऑब्जेक्ट से M का डिस्टेंस और इसी O ऑब्जेक्ट से P का डिस्टेंस सन्निकट है यानी लगभग बराबर है। तो लिखेंगे कि O से बिंदु M और P दोनों कैसा है, सन्निकट है। और सन्निकट होने का मतलब होता है कि हम M को P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा μ1 इंटू CO बटा MO के जगह PO बराबर μ2 इंटू CI बटा MI के जगह PI। अब हम लोग को CO और CI को रिप्लेस करना है। तो अगर हम इस लाइन को देखते हैं O से लेकर P तक से लेकर C तक, इस लाइन को तो रफ में ही लिखना है यहाँ पे कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो O से चला और P से होते हुए C जा रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यदि किसी को C से O जाना है तो उसको पहले P से O जाना होगा, फिर उसके बाद P से C जाना होगा, यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर पूरा डिस्टेंस। तो CO को हम बोल सकते हैं PO प्लस PC, ठीक है। तो इसे चेंज कर देंगे। इसके साथ साथ अगर हमको CI का वैल्यू चाहिए तो हम इस लाइन को निकालेंगे PCI, यानी कौन सा लाइन, PCI। तो अगर हम लोग को वैल्यू CI का वैल्यू चाहिए तो इस पूरे में से इसको माइनस कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि CI इक्वल्स टू पूरा डिस्टेंस PI और माइनस का डिस्टेंस PC, ठीक है। अब इन दोनों को चेंज कीजिए। तो क्या क्या करना है, पहले लिखना है μ1 इंटू CO के जगह PO प्लस PC बटा में है PO बराबर μ2 इंटू CI के जगह PI माइनस PC और बटा में नीचे है PI। अब इसके बाद जो डिनोमिनेटर में है हर के रूप में है उसको दोनों में बांट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, PO बटा PO प्लस PC बटा PO। इधर क्या हो जाएगा, μ2 इंटू PI बटा PI माइनस PC बटा PI। PO से PO ख़त्म, PI से PI ख़त्म, तो क्या बचेगा, μ1 इंटू 1 प्लस PC बटा PO और इस साइड हो जाएगा μ2 इंटू 1 माइनस PC बटा PI। अब वैल्यू पुट कीजिए। तो μ1 इंटू 1 प्लस PC कितना है, तो ऊपर हमने लिखा है कि PC जो है वो किसका बराबर, माइनस R के बराबर। तो PC हो जाएगा माइनस R बाई PO कितना है, तो U के बराबर है। यहीं से μ2 इंटू 1 माइनस PC और PI, तो PC कितना है, माइनस R और PI कितना है, माइनस V। तो PC है माइनस R बाई माइनस का V, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा, गुना कर लेते हैं। तो μ1 गुने 1 μ1 प्लस μ1 गुने ये, अच्छा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस माइनस μ1 R बटा U इस साइड, μ2 इंटू 1 μ2 और यहाँ बचा हुआ क्या है, माइनस ना, फिर से तो माइनस ऑफ μ2 R बाई V। अब हम इस μ2 वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे और μ1 को इस साइड ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का μ2 बटा R μ2 R बाई V इस साइड आएगा तो बन जाएगा प्लस। तो μ2 R बटा V माइनस पहले से इधर है μ1 R बटा U और उस साइड μ2, जब ये μ1 जाएगा उस साइड तो बन जाएगा माइनस का μ1। तो हो जाएगा, इसमें से R कॉमन कर लेते हैं तो R कॉमन बचेगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1।
और ये जो आर कॉमन के थे उसको उस साइड भेज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। तो ये हमारा आएगा फाइनल डेरिवेशन गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, हालांकि क्लास में हम आप लोग को अच्छे से याद करवा ही दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से देख लेना है। लास्ट में लिख देना है एस्टैब्लिश्ड, यानी कि फॉर्मूला जो है वो स्थापित हुआ। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो हमने आप लोग पहले उतना वैल्यू देना नहीं था, लेकिन बराबर पूछा जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा देख लेंगे उसको भी। ये वाला पतले लेंस से अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम थिन लेंस। तो अब हम पढ़ेंगे पतले लेंस से अपवर्तन। इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, कल आप लोग का एग्जाम है, केवल आप लोग एक बार अच्छे से उसको देख लें। ठीक है, अब इस हेडिंग के लिए आप लोग से पूछा है कि पतले लेंस से अपवर्तन या 1/f इक्वल्स टू μ-1 और इंटू 1 माइनस r1 माइनस 1 बटा r2 को प्रूफ करें। तो इसके लिए जो है हम लोग एक पतले लेंस का फिगर बनाएंगे सबसे पहले। तो कुछ एक पतला लेंस बनाना है हम लोग को इस तरह का। ये एक मान लीजिए पतला लेंस है, ठीक है। अब इस पतले लेंस से इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखना है। सपोज इसका पहले ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, एक मिनट चेंज कर लेते हैं ब्लैक कलर, ये इसका पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट U है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को O से मान लेते हैं, U तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं O है। अब सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो है टकराया इसके पहले सरफेस से, और पहले सरफेस से टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद लौट कर आया कहाँ, लौट के आया कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पे लौट के आया। इसके बाद फिर यहाँ से इस पॉइंट से ये है, सपोज कि ये इसका प्राइमरी इमेज हो जाएगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कह लेते हैं इसका इमेज, यानी कि आई डैश, ठीक है, पहला इमेज। अब इस पॉइंट से वापस अगर सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और अंदर तक जा रहा है, अंदर वाले सरफेस तक जा रहा है, और जाके जब वहाँ से वापस लौटेगा, जब वहाँ से वापस लौटेगा, तो सपोज कि किसी इस पॉइंट पे जाके लौटा, ठीक है, इस पॉइंट पे लौटा। तो हम लोग को फिगर में यही करना है, और ये जो पॉइंट होगा ना, ये होगा हमारा फाइनल इमेज, जिसको आई डैश बोलिए या फाइनल इमेज बोलिए। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। 2 बार इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होना है। एक बार O से चलेगा, इस पॉइंट पे टकराएगा और लौट के आएगा आई डैश, फिर यहाँ से सेकंड सरफेस पे जाएगा, वहाँ से लौट के आएगा आई डबल डैश, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है कि ये जो लेंस हमने बनाया है, इस लेंस का विड्थ है T, इसका T मोटाई है, ठीक है। तो ध्यान के रखना है, सोच समझिए, ध्यान ये रखना है कि P से O, यानी कि P से O तक का जो डिस्टेंस है, ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस है इसलिए माइनस का U लिखेंगे। अब P से जब टकरा कर आई डैश आया होगा, आई डैश आया होगा, तो ये हमारा इमेज तो बना, लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है, तो इसलिए इसको V डैश ही लिख रहे हैं। फाइनल इमेज कब बना, जब P से टकरा कर हमारे पास आई डबल डैश आया, ठीक है। इसको मानेंगे फाइनल इमेज, यानी कि माइनस का V, ठीक। अब इसमें 2 कंडीशन हो रहा है। एक रिफ्लेक्शन पहले हुआ था इस पॉइंट से, बाहरी सरफेस से, फिर एक रिफ्लेक्शन हुआ है आंतरिक सतह से। तो दोनों के लिए हम लोग बारी वाइज लिखेंगे। पहले लिख रहे हैं बाहरी सतह से, और आप लोग भी इसी तरह से आराम से कॉन्सेप्ट वाइज लिखिएगा। बाहरी सतह से, बाहरी सतह के लिए U के जगह तो U रहेगा, V के जगह, अच्छा U के जगह तो माइनस U हो जाएगा, V के जगह क्या रहेगा, तो V के जगह रहेगा टकरा के जहाँ तक आया था P से आई डैश, यानी कि माइनस का V डैश, ये रहेगा V के जगह, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझना है कि हम मान लेते हैं कि इससे पहले जो मीडियम है वो हवा है, इससे पहले हवा माध्यम के रूप में है, और हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है एक, अंदर कोई पदार्थ है या लेंस है, तो लेंस कांच का है, तो मान लीजिए कि इसका जो अपवर्तनांक है वो है म्यू, ठीक है, यानी कि μ1 जो हो गया वो 1 है, और μ2 जो है वो हो गया म्यू। ये तब हो रहा होगा जब एयर से लेंस के अंदर जा रहा होगा लाइट, ठीक है।
यानी कि अभी वाले कंडीशन में म्यू1 कितना है हमारा, म्यू1 है 1 और म्यू2 कितना है, वो है हमारा म्यू। ठीक है, और जब इतना डाटा हमको मिल चुका है, अच्छा एक और बात कि इसका जो रेडियस है, मतलब जब बाहरी सरफेस से देखेंगे तो बाहरी सतह का जो रेडियस है वो मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो है r1। ठीक है, और चूँकि लेंस है तो माइनस का r1। अब इन डाटाओं को पुट करेंगे किस में, इनको पुट कर देना है हमको जो अभी हम लोग ने पढ़ा है गोलीय सतह से अपवर्तन उस वाले में। ठीक है, गोलीय सतह से अपवर्तन में इसको पुट कर देना है। गोलीय सतह के अपवर्तन का फॉर्मूला क्या था, तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये फॉर्मूला था। इसमें हम लोग सब डाटा पुट करेंगे। तो देखिए μ2 कितना हो गया, μ2 की जगह μ/v कितना हो गया, v की जगह माइनस का v डैश माइनस μ1 कितना, तो μ1 हो गया 1, u के जगह तो u के जगह माइनस का u इक्वल्स टू μ2 फिर से म्यू माइनस μ1 1 और r के जगह माइनस का r1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सबका माइनस हटा दें, इस साइड का माइनस इस साइड का, दोनों साइड का माइनस हटा दें तो क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं μ/v डैश माइनस प्लस 1/u। अच्छा, सबका माइनस हटा रहे हैं ना, तो सबका जो माइनस हटाएंगे तो माइनस रह जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1। सब में से क्या किए, केवल माइनस को हटा लिए हैं। ठीक है, ये माइनस भी हटा दिए, ये माइनस हटा दिए और यहाँ का माइनस भी हटा दिए। ठीक है, एक हम समझिए कॉमन लेके काट दिए जैसा समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मिटा दें नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, अब इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं और ये क्या किए थे, ये था बाहरी सतह से जो अपवर्तन हुआ उसके लिए। अब हम चलेंगे आंतरिक सतह से जो अपवर्तन होगा उसके लिए, यानी यहाँ से लिखेंगे आंतरिक सतह के लिए। आंतरिक का क्या प्रोसेस है, तो देखिए आंतरिक में चूंकि लाइट यहाँ से गया है तो आई डैश से लेकर यहाँ तक का जो होगा ये हो जाएगा u के जगह पे, और साथ में अंदर तक गया है तो साथ में ये ऐड भी करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो देखिए p से आई डैश तक का जो डिस्टेंस था वो था माइनस का v डैश और एक्स्ट्रा कितना हो गया t, यानी कि माइनस का v डैश और प्लस का t जो है ये हो जाएगा u के जगह। ठीक है, ये हो गया u के जगह और v के जगह क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज यानी कि माइनस का v। बस यही चेंज करना है हम लोगों को। तो अब की बार क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट के जगह पे हो जाएगा माइनस का v डैश प्लस t, ये ध्यान रखना है। इमेज के लिए हो जाएगा सीधे सीधे माइनस का v। ठीक है, और अब की बार चूँकि लेंस से लाइट बाहर आया है तो अब चेंज हो जाएगा। अब हमारा μ1 कितना हो जाएगा, म्यू, और μ2 हो जाएगा 1, यानी कि μ1 हो जाएगा म्यू और μ2 हो जाएगा 1। ठीक है, रेडियस क्या मानना है, तो इसका रेडियस मान लेते हैं माइनस का r2। ठीक है, बाहरी सतह के लिए। अब फिर से वही काम कर रहे हैं, फिर से हम पुट करेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन का जो फॉर्मूला था उसको पुट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। यहाँ डाटा पुट कीजिए, तो μ2 कितना, तो μ2 के जगह हो जाएगा 1/v के जगह माइनस का v माइनस μ1 के जगह म्यू बटा u के जगह पे माइनस v डैश प्लस t इक्वल्स टू μ2 यानी कि 1 माइनस μ1 म्यू बाई r के जगह पे r2। फिर से हम सब में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस, अच्छा t जो है ना ये नेग्लिजिबल है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है, क्योंकि लेंस जो है वो बहुत पतला है, लेंस पतला है। तो पतला लेंस होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी मोटाई को यानी t को लगभग 0 मान ले रहे हैं। तो ये t तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा μ/v डैश इक्वल्स टू, यहाँ माइनस था नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं म्यू माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब बारी बारी से दोनों लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा ये वाला,
म्यू माइनस वी डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 ये था समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 2 को लिखना है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 1/v माइनस म्यू बाई वी डैश इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r2। ये है इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पहले ही, बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। और लेंस फॉर्मूला हमको मालूम है कि 1/v माइनस 1/u जो है लेंस में किसके बराबर, 1/f के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/f। तो हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। लास्ट लिख देना है एस्टैब्लिश्ड। तो फिलहाल आप लोग जो हमारे प्रिय छात्र लोग हैं, आप लोग इस 2 डेरिवेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड को पूछना है 5 नंबर में। ठीक है, तो आप लोग को जहाँ कहीं दिक्कत हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मालूम है पहले से, वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी चूँकि कल सुबह एग्ज़ाम है तो अभी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपका काम हो जाएगा। ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई और दिक्कत हो, कोई और डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अभी इसके लिए धन्यवाद इस वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं कुछ ही देर में।